तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्रेडिंग एंड वेल्थ कोच हिमांशु। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके जिसमें हम बात करने वाले हैं 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको ट्रेड लेने से पहले फॉलो करने ही करने चाहिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूल से तो गाइस फर्स्ट है हमारा पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, तो हमें देखना होता है हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट साइडवेज में है। ये सब देखने के लिए गाइज हमें कई सारे टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है गाइज, जैसे कि गाइज बहुत सारे इंटरडे ट्रेडर्स हैं वो 5 मिनट या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, पर अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता लगाना है तो इस टाइम फ्रेम पे पता नहीं लगेगा, उसके लिए आपको लेकिन गाइज अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता लगाना है तो आपको 1 घंटा, 4 घंटा या 1 डे, ठीक है, अगर इन दोनों में पता नहीं लग रहा तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम देख सकते हो। ठीक है, उससे आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, क्या मार्केट का ट्रेंड है, कैसे क्या है। ठीक है गाइज, इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम का गाइज आपको नहीं देखना है, आपको इनमें ही देखना है कि मार्केट इसमें कैसा डायरेक्शन में जा रहा है, क्या परफॉर्म क्या है, कैसे कैसे अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, वो सब आपको सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पे देखना है। इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप मार्केट ट्रेंड का पता नहीं लगा पाओगे गाइज। ठीक है, अगर मार्केट गाइज 1 आवर और 4 आवर दोनों में डाउन ट्रेंड में है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है, एंड अगर दोनों अपसाइड के ट्रेंड में है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। ठीक है गाइज, और अगर एक 1 आवर पे डाउन साइड में है और 4 आवर पे अपसाइड में है तो आपको 1 डे पे देखना है कि 1 डे पे कहाँ पे है, आपको वहाँ की जहाँ सब 1 डे पे होगा डाउन साइड या अपसाइड, वहाँ की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। ठीक है गाइज, वहीं अगर गाइज मार्केट हाइयर टाइम फ्रेम पे जो हमने 1 घंटे 4 घंटे देखा उसमें भी अगर साइडवेज आपको दिखाई देता है तो हमें उसमें देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे गाइज हम सेलिंग करेंगे सपोर्ट तक, फिर सपोर्ट से बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस तक सेलिंग करेंगे। ठीक है, सेम यही करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है, सपोर्ट से बाय करना है। ठीक है, एकदम सिंपल हमारा इसमें रहने वाला है। एंड गाइस फिर भी अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे नहीं पता चल रहा और साथ में 1 डे टाइम फ्रेम पे भी नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो गाइस उस दिन आप अपनी ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है इंट्राडे ट्रेडर्स का या फिर जो भी ट्रेडर्स है उनका होता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, कैपिटल को सेव करना। ठीक है, जिससे वो आगे ट्रेड्स ले सकें और आपको पता ही नहीं होगा, आपको मिक्स सेंटिमेंट्स आ रहे होंगे मार्केट में, मार्केट का ट्रेंड ही पता नहीं चलेगा, तो आप कहीं भी अपनी ट्रेड ले लोगे और उसकी यही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी ट्रेड माइनस में जाए। ठीक है गाइस, क्योंकि ट्रेडिंग डेली होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, अगले दिन आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन सी ट्रेंड में, तो आप वापस अपना कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए गाइस अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है वैल्यू जोन। ठीक है, अब गाइस हमने ट्रेंड तो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें ट्रेंड के साथ साथ वैल्यू जोन भी फाइंड करना पड़ता है। सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे हम अपनी एंट्री नहीं बना सकते। तो गाइस अब वो फाइंड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मार्केट गाइस अगर अप ट्रेंड में भी है तो कभी भी मार्केट सीधा तो चलता नहीं है, वो अपने हायर हाइज और हायर लोज बना के ही अपसाइड की तरफ जाता है। तो गाइस कैसे वैल्यू जोन फाइंड करेंगे, पर उससे पहले गाइस अगर क्या होता है, हम जैसे अब ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, हम अपनी कहीं भी पोजीशन बना लेते हैं तो उसका कैसे हमारे पोजीशन पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई यहाँ पे पोजीशन बना ली किसी ने, ठीक है गाइस, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिया, उसने सोचा यहाँ से अपसाइड जाएगा, पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। पर यहाँ पे सबसे अच्छा होगा ट्रेंड लाइन का वर्क आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। ठीक है गाइस, ऐसे करके। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। जैसी बार बार ट्रेंड लाइन पाए अपनी पोजीशन आप अपसाइड की तरफ बना सकते हो, या फिर कोई कैंडलस्टिक्स, ठीक है, जैसे डोजी बनी, ठीक है, कोई अगर कैंडलस्टिक बननी हो, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो या फिर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो, तो आप वहाँ उससे कंफर्मेशन लेके वो कर सकते हो। या फिर कोई कैंडलस्टिक के साथ गाइज आपका इंडिकेटर वहाँ पे आ रहा हो, जैसे ईएमए हो गया या आरएसआई वगैरह हो गया या फिबोनाची हो गया, ठीक है, कोई सा भी इंडिकेटर्स आपका वहाँ इंडिकेट कर रहा हो कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप वहाँ पे जाके बाइंग कर सकते हो, वो आपका वैल्यू जोन होगा। ठीक है गाइज, अब गाइज हमारा पॉइंट नंबर 3 है एंट्री ट्रिगर। ठीक है गाइज, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज एंट्री ट्रिगर का मतलब ये है कि अगर हम एंट्री ले रहे हैं मार्केट में तो क्या चांसेस है कि वो हमारे फेवर में जाए और किस बेसिस पे चांसेस है कि वो हमारे फेवर पे जाए। ऐसे तो है नहीं चलते मार्केट में, रनिंग मार्केट में हम कहीं भी अपनी एंट्री बना लेंगे।
तो उसके लिए हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट चला, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टच हुआ, देन हमारी रेजिस्टेंस तोड़ा, वापस रीटेस्ट करने आया मार्केट यहाँ पे हमारी सपोर्ट पे, ठीक है। अब ये सपोर्ट बनने वाली है, यहाँ पे वापस रीटेस्ट करने आया। अब यहाँ पे आपको एंट्री क्यों किस बेसिस पे बनाओगे एंट्री? या तो यहाँ पे कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या फिर आपका कोई जैसे हैमर, ठीक है। हैमर नहीं तो बुलिश एनगल्फिंग हो, ठीक है। कुछ अगर जब तक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होगा तो आप यहाँ पे एंट्री कैसे बनाओगे? और गाइज इसके साथ साथ इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर भी हो सकते हैं, जैसे जो मैंने बात करी आरएसआई हो सकता है, ठीक है। आरएसआई अगर पॉजिटिव जा रहा हो, 70 से अब जा रहा हो, तो आप ले सकते हो एंट्री, ठीक है। वो मैंने आरएसआई के ऊपर भी अपनी पूरी एक वीडियो बनाई है, ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हो। साथ में ईएमए भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर उसके और अगर इन पैटर्न्स के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ अगर आपको इंडिकेटर भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है गाइज। और अगर जो मैंने आपको बताया कि पैटर्न्स के साथ अगर इंडिकेटर मिल जाए तो उसे बोलते हैं गाइज हम कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर दोनों चीज एक साथ मिल जाए तो हमारे लिए एक और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। अगर जहाँ दोनों चीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्लस इंडिकेटर्स दोनों ही एक तरफ मोमेंटम का हमें इंडिकेट दे रहे हो, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। जब दोनों चीज मिलके हमें मार्केट के लिए सपोर्ट दे रही हो, एक तरफ इंडिकेटर दे रही हो, उसको हम बोलते हैं गाइस कॉन्फ्लुएंस। साथ में से गाइस मल्टीपल कंफर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा हमें कंफर्मेशन मिल रही है अपनी एंट्री लेने के लिए, तो इसलिए हम इसे मल्टीपल कंफर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब गाइस इसका एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्फ्लुएंस का। जैसे कि गाइस ये हमारा ईएमए है, सपोज ये हमारा 50 ईएमए है, ठीक है। 50 ईएमए है। अब साथ में यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है सपोर्ट पे, तो हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो गया, मल्टीपल इंडिकेटर्स हो गए कि एक तो हमारा हैमर बन गई फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड कि भाई हमारा ईएमए आ रहा है। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी एंट्री ले सकते हो, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंट्री लेने के चांसेस मिल जाते हैं पूरे पूरे, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा या फिर आपकी ट्रेड हमेशा पॉजिटिव ही जाएगी, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लें पॉइंट नंबर 4 की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जिट योर ट्रेड। बहुत सारे बिगनर्स ट्रेडर्स या फिर थोड़े बिगनर्स है, नेक्स्ट लेवल वाले ट्रेडर, सबको पता है कि एंट्री कहाँ लेनी है, पर वो एंट्री तो उनकी अच्छी होती है, पर वो अपनी ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाते बिल्कुल एक्यूरेट जगह, जिसके कारण वापस मार्केट रिवर्सल ले लेता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है गाइस, एंट्री लेने से ज़्यादा मेन चीज़ होती है एग्जिट योर ट्रेड की। मतलब एंट्री लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी ट्रेड कहाँ एग्जिट कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो गाइस इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, व्हेन टू एग्जिट इफ रॉन्ग। अगर हमारी ट्रेड गलत है, हमारी पोजीशन गलत है, तो हम कहाँ एग्जिट कर सकते हैं। और व्हेन टू एग्जिट इफ राइट, अगर हमारी ट्रेड राइट है, सही है, तो हम कहाँ एग्जिट करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हेन टू एग्जिट इफ रॉन्ग। अगर हमारी ट्रेड गलत है तो हम कहाँ एग्जिट करें। तो गाइज हमारा जो एग्जिट होना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस होना चाहिए, जैसे कि कोई मार्केट चल रहा है, ठीक है, हमारी एक सपोर्ट है, मार्केट ऊपर गया वापस सपोर्ट पाया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए सपोर्ट के जस्ट नीचे होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। ज़्यादा जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना ही आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट होगी, उतना ही कम आप अपनी कैपिटल का गवाओगे, ठीक है गाइज। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अगर अपना सपोर्ट तोड़ता है तो मार्केट रिवर्सल देता है, डाउन साइड की तरफ मार्केट चला जाता है, ठीक है, अगर मार्केट अपना सपोर्ट तोड़ता है तो इसलिए हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, और जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो सपोर्ट के ऊपर, काफ़ी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब सपोर्ट का टारगेट फाइंड करने के लिए हम पे बहुत सारी चीज़ होती हैं, उनके लिए हम अगली वाली उसमें बात करेंगे। अगर हमारी ट्रेड राइट है तो हम क्या टारगेट रख सकते हैं, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं, ठीक है गाइज। अब बात कर लेते हैं वाइज व्हेन टू एग्जिट इफ राइट। अगर हम सही है तो हमें कहाँ एग्जिट करना चाहिए ट्रेड से। अब गाइज जो हमारा ये है, अगर हमारी पोजीशन सही है, ठीक है, तो हम कहाँ एग्जिट करें पोजीशन, तो इस पे बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे पॉजिटिव है, सुबह से अपसाइड ट्रेंड है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइज, हमारा जैसे स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे ही रहेगा, इसमें भी सेम।
पर हमारा मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो हम यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे था, हमारा मार्केट यहाँ पहुँच गया, तो हमारा स्टॉप लॉस अब ऊपर आ गया, ठीक है। फिर और ऊपर चला गया मार्केट, तो हमारा स्टॉप लॉस और ऊपर आ गया। फिर मार्केट और ऊपर चला गया, तो स्टॉप लॉस ऊपर आ गया। तो हम ऐसे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। और साथ में बहुत लोग हैं कि अपना एकदम कंसिस्टेंट रहते हैं, जो कि 1:2 का प्रॉफिट लेते हैं, या फिर बहुत होते हैं जो 1:3 का प्रॉफिट लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम 1 रुपये के नुकसान पे 2 रुपये कमाना चाहते हो, या फिर 1:3 में 1 रुपये के नुकसान पे 3 रुपये कमाना चाहते हो। तुम खतरा तो 1 रुपये का ले रहे हो, लुटाना 1 रुपया चाहते हो पर कमाना 2 रुपये चाहते हो, या फिर लुटाना 1 रुपया चाहते हो और कमाना 3 रुपये चाहते हो, जो कि एक सही वे है हमारे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का, ठीक है गाइज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई यहाँ पे सपोर्ट पे 100 रुपीज़ पे है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस है 95, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है जो कि 95 रुपीज़ पे है, ठीक है। पर आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, तो आपका 90 जो 1 होगा, ये तो 95 है, मतलब आपने 5 पॉइंट का लॉस लिया, ठीक है। आप 5 पॉइंट का लॉस लेने के कैपेबल हो। और 2 मतलब 10 पॉइंट आपको कैच करने हैं, ऊपर आप 10 पॉइंट्स कैच करोगे, ठीक है। यह आपका हो गया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है गाइज। वही सेम ऐसी 1:3 का, जैसे आपने अगर 5 रुपये का लॉस लिया, तो आप 15 रुपये का प्रॉफिट लोगे, ठीक है गाइज। ये हमारा 1:3 हो गया। गाइज बात करते हैं, मार्केट अगर एक रेंज में है ना, एक साइडवेज रेंज में है, तो हम कैसे अपनी प्रॉफिट बनाएं, क्या करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सपोर्ट पे हमें एंट्री लेनी है, सपोर्ट के नीचे जस्ट हमको अपना रखना है स्टॉप लॉस, एंड रेजिस्टेंस के आसपास तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। सेम एज रेजिस्टेंस है, जिसको सेलिंग करनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर रख सकता है वो अपना स्टॉप लॉस, देन सपोर्ट तक रख सकता है अपना टारगेट। तो रेंज बाउंड में हम ऐसे एंट्री लेते हैं, पर क्या होता है, रेंज में हमें बहुत कम पॉइंट्स कैच करने को मिलते हैं, और कम ही क्वांटिटी से हमें रेंज में ट्रेड लेनी चाहिए, और कम ही पॉइंट्स हमें कैच करने के लिए रेंज में मिलते हैं। गाइस पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि है गाइस रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। इसके ऊपर भी गाइस मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो कैसे हम अपना रिस्क मैनेज करें, ठीक है गाइस। तो इसके लिए बात कर लेते हैं। गाइस देखिए, ट्रेडिंग में जितना इम्पोर्टेंट हमारा प्रॉफिट बनाना है, उतना ही ज़रूरी है हमारा रिस्क मैनेज करना, ठीक है। अब रिस्क आप मैनेज करोगे तो आपकी कैपिटल सेव होगी, और कैपिटल सेव कैसे होगी, आपके स्टॉप लॉस लगाने से। जितना आप छोटा स्टॉप लॉस रखोगे, उतने मिनिमाइज आपके लॉस होंगे, उतने कम आपके लॉस होंगे, जितने कम आपके लॉस होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैपिटल सेव होगी। क्योंकि लॉस होने तो गाइस परमानेंट हैं, लॉस तो होंगे ही, पर मैटर ये करता है कि आप कितने छोटे लॉस ले रहे हो। एंड गाइस अगर बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही हो तो अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है गाइस घर पे, ठीक है। पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एफर्ट्स डाल के, तो मेक श्योर लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है गाइज अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, तो आपकी चाहे ट्रेडिंग स्किल्स या फिर जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, स्ट्रैटेजी जो भी यूज़ करते हो, कितनी ही अच्छी हो, कितनी अच्छी एक्यूरेसी हो, पर आप लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। हमेशा आपका लॉस होगा ही होगा। जैसे आपकी स्ट्रैटेजी भाई है 80% एक्यूरेसी आपकी स्ट्रैटेजी की, आपने 8 दिन लॉस किया, 10 दिन में से 8 दिन प्रॉफिट किया एंड 2 दिन लॉस किया, पर अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे, तो जो आपने 8 दिन में कमाया वो आप 2 दिन के अंदर गवा दोगे। गाइस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए आपको पहले से ही अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय किया है 100 रुपीज़ पे, है ना, और 5% का स्टॉप लॉस रखा है, मतलब कि 95 रुपीज़ पे आपका एसएल है, 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो गाइज अगर स्टॉक जाता है 95 आपका, ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन है वो 95 पे ही क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एसएल नहीं रखते, तो हो सकता है सपोर्ट तोड़ने के बाद 80 चला जाए या 90 चला जाए, तो आपका जो 5% स्टॉप लॉस था वो 10% हो जाएगा, ठीक है। आपके कैपिटल का 10% चला जाएगा, या फिर 15% चला जाएगा, फिर 20% चला जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस रखने का यही मोटिव होता है कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाएँ, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको ट्रेड लेनी है,
तो स्टॉप लॉस रख के रखें। सेम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में हमने बात करी है कि जो मार्केट में मैनेजेबल है, जो हमारा इंडियन मार्केट है इंट्राडे के लिए जो मैनेजेबल है, वो खैर वो जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो लोगों की स्ट्रेटेजी होती है वो कितना प्रॉफिट देती है उसके पे, पर जो जनरली यूज करा जाता है वो 1:1 रेशियो 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा यूज करा जाता है कि हम अगर 1% का लॉस ले रहे हैं तो 2% का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अगर हम 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 2 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अगर हम 5 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो हम 10 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, हम 10 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 20 रुपये का प्रॉफिट लेंगे। तो गाइज यही था आज की वीडियो के लिए। होप सो आपको सब अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो, वॉचिंग माई वीडियो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, आपने समझा हो, सीखा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग मी गाइज। थैंक यू, बाय बाय।